फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूं, जो कि ऑल वन डे एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यह ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सिंदूर का रासायनिक नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, या अणु सूत्र क्या होता है, HgS होता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 मिमी पारे के बराबर होता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्ण क्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैगनी रंग का विचलन अधिक होता है। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कि वायरस का अध्ययन किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, स्कर्बिक एसिड होता है। विटामिन ए का इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्बिक रोग होता है। अगर पूछ लिया जाए कि कौन से विटामिन के कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, तो विटामिन ए की कमी से, जिसे हम रतौंधी रोग के नाम से जानते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो एमेनिया होता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर पूछ लिया जाए विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, यानी कि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। अगर पूछ लिया जाए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो टोकोफेरॉल होता है। टोकोफेरॉल होता है। इसके कमी से कौन सा होता है, क्या कौन सा प्रभाव पड़ता है, तो इस पर क्या होता है, तो विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता में क्षीण होती है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर पूछ लिया जाए विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, जल में घुलनशील होता है और वसा में घुलनशील होता है। पूछ लिया जाए जल में घुलनशील कौन होता है, तो जल में घुलनशील बी और सी होता है। अगर पूछ लिया जाए वसा में घुलनशील कौन कौन से होते हैं, बी और सी को छोड़ के बाकी सबके सब किसमें होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूटन की ग्रह किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वरण का मात्रक होता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आयोडीन की कमी के कारण होता है। कहाँ पर होती है, गले में होती है, जिसे हम घेघा रोग के नाम से भी जानते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछ लिया जाए गोबर गैस का मुख्य संघटक कौन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेथेन होता है। मेथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। यह पूछ लिया जाए सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है, तो सड़े गले स्थानों, नालियों, नालों में क्या पाए जाते हैं, नालियों में पाए जाते हैं। और किसमें, अगर पूछ लिया जाए गोबर, तो गोबर में बता चुका, और धान की खेती में पाई जाती है कौन सी गैस, दलदले स्थानों पर मीथेन गैस पाई जाती है। चलिए फ्रेंड देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वांटोसोम कहलाती है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा होता है। क्या होता है, वास्तविक तथा वस्तु से छोटा होता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोन्स सॉल्केन ने किया था। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हीरे की चमक होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे क्या होती है, चमकती है, चमक होती है। देखते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अपेक्षिक आर्द्रता क्या होता है, आर्द्रता मापी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर। यहाँ वापी के जगह पे क्या हो जाएगा, मापी जाती है। तो किससे मापी जाती है, तो
हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए। विटामिन B12 यानी कि साइक्लोकोबालामिन क्या है? तो यहाँ क्या होता है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है क्या? साइक्लोकोबालामिन। पूछ लिया जाए किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। टेट्राब्यूथाइलैड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है, अस्फोटन की दर को या अस्फोटक की दर को क्या किया जाता है? तो बढ़ाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए एंजाइम मूलतः क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। अगर पूछ लिया जाए प्रोटीन क्या है, तो एक एंजाइम होता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत में होता है। अगर पूछ लिया जाए पित्त कहाँ पर जाकर एकत्रित होता है? तो पित्ताशय में जाकर एकत्रित होता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। HTLV नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्स रोग फैलता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? प्यूपिट्री ग्रंथि होती है, जिसे पीयूष ग्रंथि और मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगर पूछ लिया जाए कहाँ पे पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैरियास्टिक होता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज की कमी से होता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिप्पेरिन उपस्थिति के कारण, यानी हिप्पेरिन नामक तत्व की उपस्थिति के कारण रक्त में क्या होता है? थक्का नहीं बनते। या विटामिन के की कमी से क्या होता है? थक्का नहीं बनता। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्वेक्शन द्वारा गर्म होता है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12 में पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो साइक्लोकोबालामिन होता है। देखते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन। मेनिंजाइट्स नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क प्रभावित होता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। डार्क अवेंजर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस होता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइकोसवालों का अध्ययन किया जाता है। अगर कवकों का अध्ययन पूछ लिया जाए किसके अंतर्गत किया जाता है? तो कवकों का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पूछ लिया जाए झाड़ियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो डेंडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। कीट पतंगों का अध्ययन पूछ लिया जाए किसके अंतर्गत किया जाता है? तो इटोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि कोशिकाओं का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है।
फलों का अध्ययन पूछ लिया जाए कौन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।